जब मेरी सरकार बनेगी मैं इसी के लिए आया हूं। तो बहुत सरकार को देखा, बहुत को बनाया, लेकिन आज तक बिहार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। और कहीं जातीय आधार पर तो कहीं धर्म के आधार पर लोग जीत करके आते रहे हैं। आज 3 वर्ष से पैदल चल करके हर एक जनता के बीच में जा करके कि इस बिहार की बदहाली को कैसे ख़त्म किया जाए, अच्छा बिहार कैसे बनाया जाए, पलायन को कैसे रोका जाए, महिला सशक्तिकरण कैसे होगा बिहार के अंदर, बिहार के हर वर्ग के जो बच्चा है वो विश्व स्तरीय शिक्षा कैसे प्राप्त करके जो गरीब दलित का बच्चा भी आगे आवे, बड़े लोगों का बच्चा ही सिर्फ बड़ा नहीं बने, हमारे गरीब और दलित का बच्चा भी अच्छा बने। हाई स्कूल बना, जहां लोग पैदल शिक्षा लिया करते थे वहां अच्छा छात्रावास था। आज वहां की परिस्थिति देखा जाए तो उससे बदतर हो चुका है और कोई विकास वहां नहीं हुआ, जबकि वहां एक शहर सा बन जाना। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मिथिलांचल मीडिया न्यूज़ में। साथ इस समय हमारी मौजूदगी बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ जन स्वराज नेता है, उनसे हम लोग बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। कि सबसे पहले आपका स्वागत है मिथिलांचल मीडिया में। धन्यवाद मीडिया कर्मी को। जी, अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद यादव है और मेरा घर इसी बगल में है, लोहड़ा है, रथोस पंचायत के अंदर है ना। मैं अभी जन स्वराज में जिला किसान अध्यक्ष पद पर हूँ। जी, इस तरह आज देखा गया कि आपके द्वारा एक जनसंपर्क अभियान चलाया गया है, वो कौन से पंचायत में चलाया गया और किस लिए चलाया जा रहा है? वो तीसी नरसाम उत्तर में चलाया गया है और वो चलाया गया है कि जो बदहाल बिहार को प्रशांत जी ने आज 3 वर्ष से पैदल चल करके हर एक जनता के बीच में जा करके कि इस बिहार की बदहाली को कैसे ख़त्म किया जाए, अच्छा बिहार कैसे बनाया जाए, पलायन को कैसे रोका जाए, महिला सशक्तिकरण कैसे होगा बिहार के अंदर, बिहार के हर वर्ग के जो बच्चा है वो विश्व स्तरीय शिक्षा कैसे प्राप्त करके जो गरीब दलित का बच्चा भी आगे आवे, बड़े लोगों का बच्चा ही सिर्फ बड़ा नहीं बने, हमारे गरीब और दलित का बच्चा भी अच्छा बने। इसको इस एजेंडे पर जो काम कर रहे हैं, इसी के लिए मैं भी श्री प्रशांत जी को तो भगवान माना जाए, इस बिहार में जो आए हैं तो हम लोग भी इस स्तर पर हर जगह जा करके अपने विधानसभा में हो या जिला में हो, हर टोले टोले जा करके लोगों को दलित बस्ती से लेकर के सभी बस्ती में जा करके मैं समझाने का काम करता हूं कि आने वाला समय में आप जन स्वराज को अवश्य चुने ताकि बिहार का कल्याण हो सके। आप बिस्फी विधानसभा से आते तो क्या लगता है बिस्फी विकास में कहाँ पीछे रह गया? बिस्फी में जो विकास होना चाहिए वो आज तक हुआ ही नहीं। जो हम लोगों ने देखा है यहाँ के जो वर्तमान विधायक है और पूर्व विधायक भी रहे हैं तो बड़े बड़े दावा करते हैं कि हमने ये विकास किया वो विकास किया। जी, मैंने तो वही बात कहना चाह रहा हूँ। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? यही बात तो कहना चाह रहा हूँ कि कौन सा मौलिक अधिकार का विकास हुआ जिससे आम जनता में खुशहाली हो, ऐसा कहीं विकास नहीं हुआ। अब जहाँ एक ठंगड़ैठा जैसा गांव इस क्षेत्र के अंदर पड़ता है, जहाँ हम लोगों के जन्म से पहले हाई स्कूल बना, जहाँ लोग पैदल शिक्षा लिया करते थे, वहाँ अच्छा छात्रावास था। आज वहाँ की परिस्थिति देखा जाए तो उससे बदतर हो चुका है और कोई विकास वहाँ नहीं हुआ, जबकि वहाँ एक शहर सा बन जाना चाहिए था। और बहुत जगह ऐसी है जहाँ पुले की जरूरत है। आप ले लीजिए एक अति पिछड़ा का जो सहनी जात के लोग आते हैं, आप रथोस घाट, जिस पर पुला बनने से मान लीजिए यहाँ से बेनीपट्टी से डायरेक्ट कमतौल की दूरी मुश्किल से 7 किलोमीटर हो जाता और नेपाल से कमतौल जुड़ जाता, लेकिन आज तक वहाँ पुला नहीं बना। आ गया है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने 10 साल विधायक रहा, सरकार में रहा, तो 10 साल सरकार में रहा तो क्या शिक्षा में परिवर्तन हुई? समान शिक्षा हुआ, बेरोजगारी खत्म हो गई, कोई फैक्ट्री खुल गया मधुबनी जिला का और पलायन रुका? या बुजुर्गों के लिए पेंशन 400 आज तक है, क्या 2000 पेंशन आपने किया? लेकिन हमारी सरकार जब बनेगी तो प्रशांत जी कहते हैं कि मैं 2000 पेंशन इस बुजुर्गों के लिए लागू करूंगा। तो किस विकास की मैं चर्चा करूं? पलायन का करूं, शिक्षा का करूं? क्या लगता है जन स्वराज जो है पलायन रोकने का काम करेगी जब सरकार बनेगी? और डोमिसाइल नीति पर क्या है आप लोग का? हम लोगों को प्रशांत जी का कहना है कि मैं जब मेरी सरकार बनेगी मैं इसी के लिए आया हूं
मैंने तो बहुत सरकार को देखा, बहुत को बनाया, लेकिन आज तक बिहार में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। और कहीं जातीय आधार पर तो कहीं धर्म के आधार पर लोग जीत करके आते रहे हैं। तो मेरा 5 एजेंडा है, जो कि बिहार में मेरी सरकार बनेगी तो मैं 5 एजेंडा सबसे पहले लागू करूंगा, जिसमें पहला है कि मैं एक भी नौजवान को बिहार से बाहर कमाने के लिए नहीं जाने दूंगा। 15 से 20 हजार रुपया हर नौजवान को बिहार में ही मिलेगा और बिहार में ही उसको रोजगार मिलेगा। बिहार से बाहर मैं नौजवान को कमाने के लिए नहीं। दूसरी बात है, जो बूढ़ों को मैंने कहा है कि 2000 मैं पेंशन दूंगा, जो कि 2000 पेंशन में कम से कम 2 प्राणी है तो 4000 मिल जाएगा। उसको जीवन जावन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा एजेंडा है शिक्षा, कि मैं हर बच्चों को, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, वो मैंने शिक्षा में जो एक बच्चा को 20 स्तरीय शिक्षा दूंगा। वो बड़े बाप का बेटा हो या किसी दलित और गरीब का बच्चा हो, समान शिक्षा पाएगा। और समान शिक्षा पाने के लिए मैं 20 स्तरीय शिक्षा दूंगा और गरीब का बच्चा भी अच्छा और बेहतर बड़ा लोग बन सके, इसकी व्यवस्था मैं बिहार में करूंगा। तीसरा है किसानों की बात, तो मैं किसानों को भी मुफ्त मजदूर दूंगा। जो मनरेगा का पैसा अभी लूट हो रहा है, बड़े लोग लूट रहा है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। जो गरीब मजदूर है, जो मनरेगा का मजदूर है, वो किसान के काम ही में लगेंगे और मनरेगा का पैसा उस किसान के खाते पर जाएगा और उस पैसे की लूट नहीं, कहीं ना कहीं मजदूरों को उसका हक मिलेगा। तो यही एजेंडा है मेरा। 5 एजेंडा है जो प्रशांत जी काम कर रहे हैं और इन्होंने साफ कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनने के बाद और मेरे एमएलए विधायक बन जाएंगे, सरकार बन जाएगी, तो 5 एजेंडा मेरा अगर लागू नहीं हुआ तो मेरे नाम पर थूक फेंक दीजिएगा। तो मैं एजेंडा को लागू करूँगा। अच्छा, ये बताइए, बिहार बदलाव यात्रा पर भी प्रशांत किशोर जी निकले हुए थे। बिहार बदलाव यात्रा किस लिए? बिहार बदलाव यात्रा इसलिए है कि यही मेरा 5 एजेंडा है। मैं घर घर जा करके लोगों को समझा रहा हूं, जैसे हम लोग भी इसी एजेंडे पर, बिहार बदलाव एजेंडे पर काम कर रहा हूं। तो प्रशांत जी, बिहार बदलाव का जो एजेंडा है कि मैं पैदल चल करके मैं इस जनता के दुर्गति को भी देखता हूं कि बिहार में इतने दिनों की 35 साल के सरकार में किया हुआ, 40 साल में कांग्रेस सरकार रही, 35 साल दोही का सरकार रहा लालू जी और नीतीश का, इसमें कितना बिहार में बदलाव हुआ, कहाँ कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हमारे समाज है। तो जब तक मैं समाज के बीच नहीं जाऊंगा, अपनी बात को नहीं रखूंगा, तो हमारा समाज कैसे समझ पाएगा, बदलाव कैसे हो पाएगा। इसी के लिए उन्होंने ये बिहार बदलाव यात्रा। हस्ताक्षर अभियान ये क्या है? हस्ताक्षर अभियान है जो कि नीतीश जी ने वादा किया था, सर्वे कराया था, जातीय जनगणना कराया, आर्थिक सर्वे कराया कि बिहार में कितने लोग बीपीएल से नीचे हैं और कितने लोग किस वर्ग के हैं, दलित परिवार के कितने हैं, अति पिछड़े परिवार के। तो इन्होंने कहा था कि जितने से बीपीएल से नीचे परिवार है, दलित परिवार है, मैं 2-2 लाख रुपया दूंगा, लेकिन नहीं दे पाए। और इन्होंने कहा कि जो गरीब है, दलित है, भूमिहीन है, उसको मैं 3 डिसमल की बात थी, बाद में 5 भी कहा गया, लेकिन 3 डिसमल को जो बात थी, इन्होंने 1 भी डिसमल नहीं देने का काम किया। इसीलिए हस्ताक्षर हम करवाते हैं कि जाके जनता से पूछते हैं कि नीतीश जी ने जो वादा किया था कि आपको 2 लाख रुपया देंगे, मिला? और नहीं मिला तो दस्तखत कर दीजिए। 3 डिसमल जमीन कहा था कि हम 3 डिसमल जमीन देंगे, 3 डिसमल जमीन मिला आपको? कहीं ना कहीं बिहार की जनता को ठगने का काम किया गया। हम ठगने का काम किया। आज तक आज़ादी के बाद से जो भी सरकार बनी तो बिहार में ठगने का ही काम किया। बिस्फी से अगर जन स्वराज पार्टी आप पर भरोसा करती है, आपको टिकट मिलता है, तो बिस्फी वासी सब क्या क्या वादा करते हैं? कोई ऐसा वादा तो है जो भरोसा क्या दिलाते हैं उन्हें? भरोसा मैं यह दिलाता हूं कि अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो प्रशांत जी के 5 एजेंडे तो पूरा होना ही है, वो तो सरकार की एजेंडा है। और मेरे जैसा आदमी अगर आशीर्वाद मिला यहाँ की जनता से और मैंने एमएलए बना, तो जनता की असली आज़ादी मिलेगी, पहला। दूसरा, किसी भी गरीब से लेकर के कोई भी आदमी को कहीं भी, जैसे अस्पताल की अभी जो हालत है, बद से बदतर हालत है, मैं किसी भी गरीब आदमी को किसी भी जांच के लिए बाहर नहीं जाने दूंगा। हॉस्पिटल में ही सही इलाज होगा और हॉस्पिटल में सारी जांच की व्यवस्था होगी और मैंने कराऊंगा। दूसरी बात है कि जो भी समस्या आएंगी हमारे जनता को,
तो पूर्ण आजादी है जनता को कि हमसे खुला बात करके उस काम को पूरा करा सकता है। और मैं जनता के बीच हमेशा रहते आया हूं और रहते रहूंगा, ये हमारा वादा है। अच्छा, ये बताइए, जन स्वराज से जुड़ने के लिए बिस्फी विधानसभा वासियों को क्या मैसेज देंगे? मैंने तो हर समय मीटिंग कर ही रहा हूँ, जा ही रहा हूँ और सारे लोगों को कह रहा हूँ कि मैं अपना एजेंडा समझा रहा हूँ। मैंने कह रहा हूँ कि जन स्वराज का मतलब ही होता है जनता का राज। आज तक ने हमारी जनता नेता का राज देखा है, जनता का राज नहीं देखा है, लेकिन हमारे आने के बाद सही जनता का राज आएगा, नेता का राज नहीं रहेगा। और मैं इसीलिए इसी एजेंडे पर, जो मेरा 5 एजेंडा है और व्यक्तिगत जो मेरा एजेंडा है जनता के बीच, कि मैं जनता को कैसे आज़ादी दिलाऊंगा और कैसे मैं जनता के बीच काम करूंगा। किसी काम के लिए मेरी माता बहने को ब्लॉक तक नहीं जाना पड़ेगा, ब्लॉक की पदाधिकारी मेरे जनता के बीच आकर के काम करेगा और जितनी भी भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा, इसका मैं वादा करता हूं। और इसी सवाल से लेकर के जनता के बीच आके कहता हूं कि आप लोग कम से कम जन स्वराज से जुड़िए, सदस्य बनिए और आगे आने वाला 26 में जो पंचायती राज होगा उसमें मेरा आदमी ही मुखिया से लेकर के जिला परिषद से लेकर के एक वार्ड मेंबर तक बनेगा, वो जन स्वराजी होगा और तब सही आज़ादी मिलेगी हमारे जनता को। इसके लिए मेरा फॉर्म भरने का भी काम चालू है कि जो लोग जन स्वराजी जिस पद पर लड़ना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। प्रसाद यादव जी, आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग 2025 विधानसभा में किन्हें विधायक देखना चाहते हैं और आप लोग अपने क्षेत्र की समस्या को बताएं क्या क्या समस्या है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।